वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम एक फार्मेकोलॉजी में एक टॉपिक की बात करेंगे, पॉइजन एंड पॉइजनिंग के बारे में। पॉइजन क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेज जो लाइफ के लिए खतरा होते हैं और वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। पॉइजन क्या होता है कि हम ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर लेते हैं जो बॉडी में इलनेस कोज करता है। इसका मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहला असेसमेंट, जिसमें हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन यानी ABC ऑलवेज फर्स्ट, ये हमें ध्यान रखें। अब कुछ साइन हम पढ़ेंगे और कुछ पॉसिबल ओवरडोज एजेंट पढ़ेंगे, जैसे ब्रेडिकार्डिया। इसका पॉसिबल ओवरडोज एजेंट क्या हो सकता है? बीटा ब्लोकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लोकर है, डिजोक्सिन है। उसके बाद है ब्रेडीपेनिया, जैसे बेंजोडाइजिपाइन्स है, एथानोल है, ओपोइड्स है, हीरोइन है। उसके बाद पढ़ते हैं हम हाइपोथर्मिया, जिसमें जैसे बारबूट्यूरेट्स है, ओपोइड्स है। उसके बाद पढ़ते हैं हम हाइपरथर्मिया, जिसमें एम्फेटामाइंस है, एंटीकोलिनर्जिक्स है, मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है, ये है। उसके बाद है हाइपोटेंशन, जो कि डिप्रेजेंट ड्रग्स होती है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए, बीटा ब्लॉकर्स का ओवरडोज हो जाए, कैल्शियम चैनल ब्लोकर का ओवरडोज हो जाए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए, तो ये होता है हाइपोटेंशन का कारण। हाइपरटेंशन होती है स्टिमुलेटिंग ड्रग, जैसे एम्फेटामाइन है, कोकीन है। उसके बाद आता है हाइपोक्सिया, जैसे बारबीटूरेट्स है, बेंजोडाइजिपान्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद आता है टैकीकार्डिया, जैसे एम्फेटामाइन है, एंटीकोलिनर्जिक्स है, कोकीन है। उसके बाद है टैकीपेनिया, टॉक्सिक अल्कोहल सैलिसाइलेट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप इन पॉइजनिंग, तो हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, मेंटेन BP एंड पल्स, नेवर गिव एंटीडोट बिफोर ABC, यानी जब तक हम पॉइजन को असेस नहीं कर लें तब तक हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीडोट हम नहीं देंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन या वेंटिलेशन। स्किन आई एक्सपोजर है, ऑक्सीजन वेंटिलेशन दे सकते हैं। स्किन आई एक्सपोजर है तो वॉश करेंगे सबसे पहले वाटर को। रिमूव पॉइजन सोर्स फर्स्ट, और एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो पॉइजन है उसको हम, जो सोर्स है उसको हम पहले रिमूव करेंगे। मेंटेन करेंगे BP एंड हार्ट रेट को, IV फ्लूइड देंगे, क्रिस्टलोइड देंगे, प्रिवेंट करेंगे शॉक को। अब कोमा कॉकटेल में क्या करेंगे? जब हमको ज़रूरत होगी तो कोमा कॉकटेल का यूज करेंगे, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। इसमें हम क्या करते हैं? डेक्सट्रोज देते हैं लो शुगर में, ऑक्सीजन देते हैं, नैलक्सोन देते हैं, ओपोइड ओवरडोज है, और थायमिन है, एल्कोहलिक्स है। ये सब हम, जैसे एल्कोहलिक्स का ओवरडोज है तो थायमिन देंगे, मॉर्फिन का ओवरडोज है, ओपोइड का जैसे NSAID का ओवरडोज है, ओपोइड्स का ओवरडोज है तो नैलक्सोन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और लो शुगर में डेक्सट्रोज देंगे। इसे कोमा कॉकटेल के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि कोमा कॉकटेल अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज किया जाता है, जिसमें डेक्सट्रोज, ऑक्सीजन, नैलक्सोन और थायमिन यूज किया जाता है। थायमिन एल्कोहलिक्स के लिए, नैलक्सोन ओपोइड ओवरडोज के लिए, और ऑक्सीजन तो सब में दे सकते हैं, और डेक्सट्रोज लो शुगर के लिए। अब लेते हैं हम उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई पॉइजन क्या खाया था, कितना खाया था, कब लिया था, ये सब हम पूछेंगे। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, लुक फॉर प्यूपिल्स है, स्किन्स है, स्मेल्स है, कॉन्शियसनेस है। उसका गैस्ट्रिक कंटामिनेशन देखेंगे, रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टोमक, जैसे गैस्ट्रिक लवेज, वॉशिंग करेंगे स्टोमक को, अर्ली पॉइजनिंग ओनली, इंड्यूज करेंगे वोमिटिंग को इपेकाप सिरप के द्वारा। डू नॉट यूज इफ पेशेंट अनकॉन्शियस, लो BP, कोरोजिव पॉइजन, CNS स्टिमुलेंट मोर देन 20 आवर पास्ट, तो हम ये गैस्ट्रिक डिकम्पनशन या इंड्यूज वोमिटिंग नहीं करेंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, लो BP है, कोरोज पॉइजन है, तो हम जो ये इंड्यूज वोमिटिंग है ये नहीं करेंगे। अब आता है एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। डोज 1 ग्राम पर kg देते हैं, बाइंड करता है पॉइजन को गट में, प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन को। डू नॉट गिव इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, पैरालाइटिक इलियस में। चारकोल एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को, नॉट एब्जॉर्ब इटसेल्फ, यानी पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है, इटसेल्फ एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब आता है ब्लड शुगर, अल्ट्रेट सेंसोरियम, यानी चेक करेंगे शुगर को, लो शुगर है तो डेक्सट्रोज देंगे IV। उसके बाद आता है एनक्लेक्स एंटीडोट्स, यानी पॉइजन और उसके एंटीडोट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट है एट्रोपिन, इंसुलिन का ओवरडोज है 50% डेक्सट्रोज, हैवी मेटल्स का है डाइमेर कैप्रोल या EDTA, EDTA की फॉर्म होती है इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। उसके बाद है
मेथानॉल का है इथानॉल या फोलिक एसिड, पीसीएम का है एन एसिटाइलसिस्टीन, ओपोइड्स का है नैलक्टोन, साइनाइड का है एमाइल नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, आयरन का है डेफेरोक्सामाइन, कार्बो मोनोऑक्साइड का है 100% टू हाइपरबैरिक, टीसीए एट्रोपिन टॉक्सिटी फिजियोस्ट्रोकमाइन, वारफरिन का है विटामिन के, हिपेरिन का है प्रोटामिन सल्फेट, यानी ये सरकारी सवाल है। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट एक सरकारी सवाल है, हमेशा आता है एग्जाम में। उसके बाद आता है बेंजोडाइजेपाइन्स जिसका फ्लूमाजेनिल होता है, एडीएच एंटीडायोटिक हार्मोन का डेमीसाइक्लोसाइक्लिन होता है, डिजोक्सिन का डिजीबाइंड या डिजोक्सिन इम्यून फैब और या पोटेशियम क्लोराइड होता है, हीरोइन का नैलक्टोन या नारकान या नैमलोफेन होता है, साइक्लोफोस्फामाइड का मैसना होता है, बीटा ब्लोकर ओवरडोज का ग्लूकागन होता है, हाइपोग्लाइसेमिया का ग्लूकागन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, बीटा ब्लोकर ओवरडोज या कैल्शियम चैनल ब्लोकर का ग्लूकागन होता है, हाइपोग्लाइसेमिया का ग्लूकागन होता है, मेथोट्रोक्सोर का ल्यूकोवेरिन कैल्शियम होता है, हाई पोटेशियम का कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, वेल्प्रोइक एसिड का एल कार्निटीन होता है, सल्फोनाइल यूरिया का ऑक्टेरोटाइड होता है, आईएनएच आइसोनाइजाइड और इथाइलिन ग्लाइकोल का विटामिन B6 या पायरोडोक्सिन होता है, स्टेप्टोकाइनेस का ट्रानेक्जेमिक एसिड होता है, MgSO4 का कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, एस्प्रिन पोजन का डाइमर कैप्टोसेक्यूनिक एसिड होता है एस्प्रिन पोजन का। थैंक यू।